बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टर्ट्स। तो दोस्तों आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर को आसान तरीके से सिखाएंगे और इस कोर्स के बाद आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और इस कोर्स को अच्छे तरीके से समझने के बाद आप इसको लिख भी सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं और इन तमाम लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट है जो वो है लेटर। ठीक है, लेटर। ठीक है, लेटर के अंदर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, आगे है वर्ड। ठीक है, वर्ड के अंदर होगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, आगे है फ्रेज। ठीक है, फ्रेज और साथ में है सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट आएगा। सब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोस्तों और मैं आपको बताऊंगा लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, फ्रेज के बारे में एंड सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा लेटर नंबर 1 पे। ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने स्टार्टिंग पे लेटर लिखा है फर्स्ट पे, तो हम पहले लेटर के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, लेटर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ लेटर, कि लेटर क्या है। एक लेटर के बारे में हम सब जानते हैं कि जिसे खत कहा जाता है, लेकिन एक लेटर ऐसा होता है जिससे आप पार्ट फ्रॉम इट यानी अल्फाबेट यानी ए टू जी। ठीक है, ये ए से लेकर जी तक होगा जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, और हम इनको लेटर भी कह सकते हैं। और साथ में है इसमें आएगा वोवल्स। ये वोवल्स क्या है। ठीक है, वोवल्स के अंदर आते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये हुए वोवल्स। ठीक है, और साथ में है कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट के अंदर आएगा अपार्ट फ्रॉम दिस लेटर। ठीक है, इसमें तमाम ऑल अल्फाबेट आएंगे। इसके अलावा एक्सेप्ट वोवल्स। ठीक है, और आगे है दोस्तों, जैसा कि हमने लेटर कंप्लीट कर लिया, आगे है वर्ड। ठीक है, वर्ड है दूसरे नंबर पे। वर्ड के दोस्तों कि व्हाट इज अ वर्ड, कि वर्ड क्या है। अगर हमें वर्ड को डिफाइन या एक्सप्लेन करना पड़े तो हम कहेंगे कि लेटर्स और अल्फाबेट्स के ये जब दो या दो से ज्यादा लेटर जब आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है। जैसा कि बॉय। ठीक है, बॉय में बी भी है, ओ भी है, वाई भी है, तो ये क्या बना, तो ये बना है एक वर्ड। ठीक है, और आगे मैं आपको बताऊंगी इस वर्ड के अंदर था, एक था प्रीफिक्स, एक था सफिक्स। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 3 अल्फाबेट इकट्ठे हुए तो एक वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि बॉय। ठीक है, हम बॉय के अंदर बी भी है, ओ भी है, वाई भी है, तो ये एक बना वर्ड। ठीक है, और आगे है वर्ड के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगी प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल्स हम ले लेते हैं एक वर्ड हैप्पी। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हैप्पी एक वर्ड है। अगर इसके स्टार्ट में हम एक वर्ड लगा दिया जाए कि जिसकी वजह से ये एक नया वर्ड बन जाए, तो इस सूरत में जो
जो स्टार्टिंग में वर्ड लगाया जाता है तो इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हैप्पी था, अगर हम इसके स्टार्टिंग में लगा दें अन लगा दें तो ये बन जाएगा अनहैप्पी। ठीक है, देखो आप देख सकते हैं ये न्यू वर्ड बन गया है, सॉरी ये एक बिल्कुल नया वर्ड बन चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी, ये हुआ प्रीफिक्स। ठीक है, ठीक है, अब आगे आ चुका है सफिक्स। ठीक है, सफिक्स में भी जैसा कि हमने इसका स्टार्ट वाला वर्ड चेंज किया था, अब हम इसमें हैप्पी है। ठीक है, यहाँ पर फिर हम हैप्पी लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने एंड वाला वर्ड, जो भी इसका एंड वाला वर्ड होगा हमने उसको चेंज करना है। जैसा कि हम इसके स्टार्टिंग में आई एल वाई लगा देते हैं तो ये क्या बना, हैप्पीली। ठीक है, तो ये क्या बना, तो ये बना सफिक्स ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी, आगे मैं आपको बताऊंगी दोस्तों फ्रेज के बारे में कि फ्रेज क्या है। ठीक है, ठीक है, फ्रेज क्या है। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड, इसमें वर्ड को इकट्ठा किया जाता है और एक फ्रेज को तश्कील किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेज में भी एक पूरा मीनिंग्स या मैसेज कन्वे नहीं किया जाता। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसा कि है ऑन द रोड, इसमें हमें मुकम्मल मैसेज नहीं मिलता। ऑन द रोड जैसा कि, ठीक है, ऑन द रोड हुआ जैसा कि इन द रेन। ठीक है, देखो ये आप देख सकते हैं ऑन दी रोड पर, इन दी रेन बारिश। ठीक है, बारिश में। ठीक है, हमें बिल्कुल भी कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रहा, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ फ्रेज। दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ फ्रेज। तो जितने भी एग्जांपल आपके सामने आएंगे तो हम इनको फ्रेज कहेंगे। ठीक है, आगे फ्रेज कहेंगे और साथ में सेंटेंस। फ्रेज को हमने कर लिया है। ठीक है, मैंने इसको बताया है कि हम इसमें जो भी सेंटेंस हो, इसमें जो कोई फिक्र हो, वो हमें इसमें हमें मुकम्मल मैसेज नहीं मिलता। यहाँ पर आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। आ गया सेंटेंस के सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या है, कि ये क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस इज अ बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड लाइक फ्रेज। ठीक है, लेकिन फ्रेज और सेंटेंस में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि वो के सेंटेंस में आपको हमेशा कंप्लीट मैसेज मिलता है, लेकिन फ्रेज में आपको मुकम्मल मैसेज नहीं मिलता। ठीक है, फ्रेज इज आल्सो कॉम्बिनेशन वर्ड, लेकिन सेंटेंस आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। फॉर एग्जांपल जैसा कि द बॉय इज ऑन द रोड। ठीक है, और इसके साथ एक और एग्जांपल, इसकी जो सेकंड एग्जांपल होगी। ठीक है, तो इसके सेकंड एग्जांपल है वो है द बॉय इन द रेन। द बॉय इन द रेन। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मुकम्मल मैसेज मिल रहा है, लेकिन ये देखते हैं ये ऑन द रोड, इसमें भी फ्रेज ऐड है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये है सेंटेंस। ठीक है, द बॉय इज ऑन द रोड, ये भी एक मुकम्मल मैसेज है। ठीक है, द बॉय इन द रेन। ठीक है, अब ठीक है, फ्रेज कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कैन नेवर बी पार्ट ऑफ फ्रेज। ठीक है, हम इंशाल्लाह सेंटेंस को नेक्स्ट लेसन में बताएंगे। सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, पहले नंबर पे, और सेंटेंस के साथ ही। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है
इन तमाम चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, ठीक है, वोवल क्या है, कंस्ट्रक्ट है, वर्ड क्या है, ठीक है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर एक होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। सेंटेंस के अंदर होता है सब्जेक्ट और एक एंड प्रेडिकेट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि ये क्या होते हैं, ठीक है। कि अगर कोई सेंटेंस लिखा जाए कि फॉर एग्जांपल अफान इज लुकिंग दी फ्लावर, ठीक है। इस सेंटेंस में हमेशा दो हिस्से होंगे, इसमें दो, ठीक है, एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। कि अब ये समझना बहुत मुश्किल है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट इज बेसिकली द एक्टर परफॉर्मर द डॉग, जो जो काम करने वाला हो, ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। अब अब इस सेंटेंस में देखेंगे कि परफॉर्म कौन कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर है अफान इज वर्किंग द फ्लावर, ठीक है, जो ये अफान है, ठीक है, ये कर रहा है काम, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रोनाउन एंड नाउन दीज आर एक्चुअली सब्जेक्ट। इसके अलावा इस सेंटेंस का बाकी जितना भी पोजीशन बच जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ इस दी फ्लावर, ठीक है, ये क्या हुआ, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ प्रेडिकेट, ठीक है दोस्तों, ये हुआ प्रेडिकेट। तो ये हुआ, जो अफान होगा तो वो होगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ प्रेडिकेट, ठीक है। अब देखेंगे अबाउट द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ ही हम एक एग्जांपल और देखेंगे कि ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज ही इज ईटिंग एन एप्पल। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें परफॉर्म कौन कर रहा है और कौन काम कर रहा है। अब जो यहाँ पर ही है, ठीक है, हम देखेंगे कि क्या कर रहा है, ठीक है। जो होगा ही होगा, ठीक है, वो हुआ सब्जेक्ट। अब जो इज ईटिंग एन एप्पल, कि वो एक सेब खा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, प्रेडिकेट। तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये था, यहाँ पर था ही, जैसे कि वो एक सेब खा रहा है, ठीक है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, तो ये होगा ही इज ईटिंग एन एप्पल, तो ये क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है परफॉर्म, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ प्रेडिकेट, ठीक है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे इंग्लिश टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके हमारे बेल के बटन पर भी प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।